नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मी टाइम। फ्रेंड्स, चारों तरफ देवियों का आवाहन, जागरण, व्रत किया जा रहा है। माहौल भी सात्विकता का है, पॉजिटिविटी का है, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और सभी लोग मिलकर कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं। और श्रद्धा भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आज हम कुछ मिनट्स के लिए रुककर इस पर रिसर्च करते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं और क्यों करते हैं, और देवी के आवाहन, जागरण और व्रत का सही मायनों में अर्थ क्या है। तो हम आराधना करते हैं माता की, हम आराधना करते हैं शक्ति की, जिन्होंने असुरों का संहार किया था। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे असुर हमारे अंदर भी तो छिपे बैठे हैं। क्यों ना हम इन्हें खत्म करने के लिए आज ही शुरुआत करें। ये असुर हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स के रूप में, जैसे ईगो, एंगर, ग्रीड, एंजाइटी, अटैचमेंट, नेगेटिविटी वगैरह वगैरह के रूप में छिपे बैठे हैं। राक्षस भी तो वही काम करते थे जो ये करते हैं, लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देना और उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, नवरात्रि में हम देवियों का आवाहन भी करते हैं, पर आवाहन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें बुला रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर की शक्तियों का आवाहन करें। क्योंकि हर इंसान में शक्तियां भी होती हैं और कमजोरियां भी। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों को कम करने या उन्हें धीरे धीरे खत्म करने पर काम नहीं करते, अपनी सेल्फ अपग्रेडेशन पर काम नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारी शक्तियां घटने लगती हैं और हमारी कमियां बढ़ने लगती हैं। तो चलिए आज एक बार फिर इस पॉजिटिव माहौल में अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचानने, उसे इंक्रीज करने और अपनी वीकनेसेस को दी एंड करने की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की है तो अब देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो माता का आशीर्वाद और शक्तियां भी हमारे साथ हैं। हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति, विच मीन्स रॉन्ग हैबिट्स, हमारे अंदर की वीकनेसेस, हमारे अंदर के विकार लाइक जेलेसी, हेट, हर्ट, रिजेक्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, द लिस्ट इज टू लॉन्ग। हमने ध्यान नहीं रखा और अपने अंदर ना जाने कितने ऐसे ही असुरों को जागृत करके रखा है, और जो इनको खत्म कर देता है या फिर इन पर जीत हासिल कर लेता है, उसमें इनर पावर अपने आप ही बढ़ जाती है। और देवी की अष्टभुजाएं जो अस्त्र शस्त्र से भरी हुई दिखाई देती हैं, आपको क्या लगता है, क्या देवी हिंसक थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये 8 भुजाएं और उनमें धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र हमारी 8 इनर पावर के सिंबल हैं, हमारे अंदर की 8 शक्तियों का प्रतीक है। और वो शक्तियां हैं सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति और अंतर्मुखता की शक्ति। चलिए इस बार नवरात्रि में हम अपने अंदर इन शक्तियों को डेवलप करने की शुरुआत करें। बट ये भी सच है कि कहना आसान है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, हम अगली नवरात्रि तक तो इनको अपने अंदर डेवलप कर ही सकते हैं। और इस समय 9 दिन व्रत भी किया जाता है, लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने का नहीं होता जो हम देखते हैं या समझते हैं, बल्कि साथ साथ हमें ये भी व्रत करना चाहिए कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, हम 9 दिन पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी दूसरे के बारे में कोई गलत बात यहाँ से वहाँ फैलाने का काम नहीं करेंगे। हम 9 दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इससे हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति मिलेगी और हो सकता है इन हैबिट्स को 9 दिन तक फॉलो करते करते ये हमारे अंदर परमानेंट हो जाएं। और इसके अलावा नवरात्रि में जागरण भी किया जाता है, और आप जानते ही होंगे कि जागरण में अखंड दीप जलाया जाता है। और ये दीप इस बात का प्रतीक है कि हमको हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, अज्ञान का अंधकार है, उसे गुड वाइब्स के प्रकाश के द्वारा दूर करने की कोशिश करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।